नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो रहने वाला है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए एक आसान स्टेप क्या हो सकती है हमारी, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब पाई की वैल्यू अगर दे रखी हो तो ठीक है, और नहीं दे रखी हो तो 22 अपॉन में 7, 22/7 करना है। तो अब आप बताइए, फॉर्मूले के अंदर दो ऐसी कौन सी चीज है जो हमको क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है। अगर हमको क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजें मिल जाती है तो फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर लाना है। इससे ज्यादा स्टेप और आसान क्या हो पाएगी, है ना। एक तो हमें चाहिए एंगल, एक चाहिए हमें रेडियस। अरे अगर हमको डायामीटर भी दे दिया तो भी हम तो उसका हाफ करके रेडियस निकाल ही देंगे। मतलब एक तो चाहिए हमको कोण और एक चाहिए हमको त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तो फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो, है ना। इधर से कंटेंट डालो, इधर से आंसर निकालो। ठीक है, चलिए देखिए क्या दे रखा हमारे क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। ये दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमको निकालना है। ओके, ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर तो बेटा सर्कल का ही देता है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या बोल रखा है? रेडियस हमको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और एंगल भी कितना दे रखा है? 30 डिग्री का। मतलब हमको एंगल भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखी है। बस उसके बाद क्या बोल रखा है? एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब देखिए, पहले जिस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। एक सर्कल है और उसके अंदर ये 30 डिग्री का क्या दे रखा है हमको? सेक्टर दे रखा है ना। सेक्टर इसी को बोलते हैं जो पिज्जा के टुकड़े जैसा दिख रहा है ना। इसको त्रिज्यखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो त्रिज्या के बीच से जो सर्कल का खंड मतलब टुकड़ा करते हैं हम लोग, है ना, उसका पार्ट निकालते हैं, उसी को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये जो 30 डिग्री वाला दिख रहा है ना बेटा, ये टुकड़ा कैसा है इस पूरे सर्कल के अंदर? छोटा है ना। क्या है? छोटा टुकड़ा है। 180 डिग्री से जो छोटा रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? छोटा टुकड़ा। तो इसको तो हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, पर अब इसको छोड़कर अगर मैं बाकी के पार्ट की बात करूं इसकी, तो इसको छोड़कर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है ना। हिंदी वालों इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है सब लोगों को, है ना। इसका जो फॉर्मूला है ये लगाकर हम लोग निकाल लेते हैं। पहले तो क्या हमारा माइनर सेक्टर, और उसके बाद पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो अपने आप ऑटोमेटिक जो बचा हुआ है सेक्टर वो हमारा आ जाएगा। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी करते हैं तो क्या करते हैं? डन। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं हम लोग किसी आंसर के अंदर? जो हमको दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर से। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहला थीटा 30 डिग्री, और फिर क्या दे रखा है? थीटा के अलावा हमको रेडियस। रेडियस मतलब क्या होता है? त्रिज्या। कितनी? 4 सेंटीमीटर। हमको ये दो ही चीजें चाहिए। एग्जाम में भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमको दो ही चीजें चाहिए। उसके बाद टू फाइंड, हमको क्या क्या फाइंड करना है? दो चीजें फाइंड करना है। पहला एरिया ऑफ सेक्टर जो बोल रहे थे, हालांकि कौन सा सेक्टर है? माइनर, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और उसके बाद क्या बोल रखा है? एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी लिख दोगे तब भी काम
चल जाएगा, करस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी नहीं है। डन, ये गिवन, ये फाइंड। अब शुरू करते हैं हम लोग इसको फाइंड करना। टू सॉल्व, हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, हल। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्या फॉर्मूला है, माइनर नहीं भी लिखोगे बेटा तब भी काम चल जाएगा आपका, है ना, उसको माइनर ही बोलते। फॉर्मूला क्या था इसका, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। डन, एक बार फिर क्वेश्चन में देख लो और हमको क्या क्या दे रखा है। हाँ, ये हमको पाई की वैल्यू दे रखी है, ये ध्यान रखना बेटा। अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी तो पाई की वैल्यू वहां पर 3.14 ही लिखना है। आप अगर 22/7 22/7 लिखकर आ गए तो क्वेश्चन का फिर फिगर चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो हमको थीटा मतलब कितना दे रखा है एंगल क्वेश्चन में, 30 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14, आगे रेफरेंस दे देना आपको, है ना, तो पाई बराबर 3.14। उसके बाद आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, 4 इंटू 4, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। अब क्या करें, कट करें, एक जीरो से एक जीरो तो पहले कट ही कर लिया नहीं, है ना। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और फिर अब एक ही जगह पर बेटा ज्यादा काटा पीटी भी नहीं लगना हमको, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 3.14 इंटू 16। अब और कट कर सकता है क्या, हाँ, ये 12 और ये 16, 4 के पहाड़े से, 4 के टेबल से, ये 4 के टेबल से काटा, तो 4 के टेबल में ये 3 बार आता है, ये कर लिया। अब और भी कर सकता है क्या कुछ, एक बार और ट्राई कर लो। फिलहाल तो क्या दिख रहा है 3.14 और 4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। और नीचे क्या दिख रहा है हमको 3, थोड़ा सा साइड करना है, यहाँ पर ले लेते सवाल। क्या क्या दिख रहा है 3.14 और इंटू 4/3, 4 चौक 16, 4 एकम 4 बटे 5, 4 दिया 12, ये आ गया। अब इजीली हम कट कर सकते हैं, 4 दिया तो सॉरी 3 के पानी तो 4 में 3 4 जा 12 पॉइंट लग गया। फिर 3 बन जा 3, फिर 2 इधर चले गया तो कितना आ जाएगा 8 बार 24, फिर 2 है जो कि पॉइंट लगा हुआ है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि एरिया है और सेंटीमीटर में दिया रखा था, तो हमारा आंसर ये आएगा। पूरे क्वेश्चन में हमने मेहनत क्या करी आप बता दो, पूरे क्वेश्चन में हमने कुछ मेहनत नहीं करी, फॉर्मूला याद रहता है, जो फॉर्मूले में थीटा था उसकी वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू दे रखी थी और आर भी क्वेश्चन में दे रखा था, जो हमने डिस्कस किया था वो लिखा और प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लिया है। इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, या एकदम ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। पहला आंसर तो आएगा, अब दूसरा आंसर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो कंप्लीट हो गया। क्या है आंसर इसका हमारा 4.186, है ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ मेजर निकालने के लिए, हालांकि इसका फॉर्मूला भी वही रहता है ना। अगर हम 360 में से अगर 30 माइनस कर दे तो बचा हुआ एंगल तो कितना का है 330 का ही ना। ये देखिए जैसे 30 डिग्री का बन रहा था क्वेश्चन में,
और अब वो ये वाला हिस्सा पूछ रहे तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे, तो बचा हुआ एंगल कितने का है, 330 डिग्री का। तो ऊपर हम लोग वो फॉर्मूला लगा के 330 डिग्री के हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हैं, पर चूंकि हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देते हैं, तो अभी हमारा आंसर आएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या दे रहा था हमको, 4.186। आपके बुक के अंदर शायद इसको 4.19 अप्रोक्स दे दिया है, ठीक है ना, और हम लोग बेटा को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू रख लेंगे। अब पाई की वैल्यू क्या है, ये आर का क्या है, ये। अब क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाए। यहाँ हमारा आंसर आने, ठीक है। चलो 16 का पारा 4 बार बोलो 64, 16 का पारा 1 बार बोलो 16 और 6 22, फिर 16 का पारा 3 बार बोलो 48 और 2 50, ठीक है। ये आया, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। सर इसके आगे तो कुछ नहीं रखा, तो हम भी 0 मान देंगे, क्या फर्क पड़ता है, लोग साइड में आपको माइनस को करके दिखा देता हूँ। 4.186, ये इसको 1 दे देगा क्रेडिट में, कितना आ जाएगा 4, ये 3 है, ये इससे क्रेडिट ले लेगा, तो ये कितना मिलेगा 5, ये तो 1 था 0, ये कितना आ जाएगा, इसको क्रेडिट दे देगा तो 6, ये कितना बचेगा 4, यार आपका आंसर 46.054, डन। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप बुक के हिसाब से अगर 4.186 को, ये 86 को 90 मान के 4.19 कर लेते हैं, तो भी इजी है। 4.19 माइनस करोगे किसमें से, 50.24 में से, तो देख लीजिए, यहाँ है 5, यहाँ है 0, यहाँ, जिसको आप 46.1 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जोलजाल नहीं है, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट की कोई वैल्यू नहीं ली, इसलिए हमारा आंसर इस प्रकार से है, डन। अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले क्वेश्चंस को सोल्व ना करते हुए सिर्फ डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उसको खुद सोल्व करना है, और पीछे आंसर शीट देख देख कर आंसर को क्या करना है, मैच करना है कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया, क्या आपकी कैलकुलेशन। देखिए क्या दे रखा है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आंसर देखते रहना। इसमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, जब हमारा टॉपिक ही सेक्टर है तो हम वही करेंगे। तो क्या दे रखा है इसके अंदर, रेडियस दे रखी 6 सेंटीमीटर और 60 डिग्री का कोण दे रखा है। फॉर्मूला इसका क्या कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, ये देखो इस प्रकार का कुछ इसका बनना है चित्र, डन। अब अगर इसको निकालना है तो पहले वही हमको पहले गिवन में लिखना पड़ेगा, फाइंड में ये लिखना पड़ेगा, है ना। फिर क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन में डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको कितना दे रहा है, थीटा मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल 60 डिग्री दे रखा है, 360। पाई की इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी है, तो कोई वैल्यू ना दे तो हम क्या लिख लेते हैं, उसकी जगह 22/7 और आर का दे रखा। अब इसको सॉल्व करके आप लोग इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपकी ही ड्यूटी है कि आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है और पीछे आंसर शीट से चेक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, ये होता है फुल सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। ये होता है सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल, तो इसका फॉर्मूला भी वैसे ही हो जाएगा, बस उसका क्या कर देंगे अपन 1/2 कर देंगे।
अब इस आधे का भी आधा वर्ग है तो कैसा बनेगा, वो इस प्रकार से बनने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, मतलब पूरा जो सर्कल का एरिया था उसका एक चौथाई, 1/4। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे क्या लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, देखिए पहले तो हम चित्र बना लेते हैं। कितना है, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, मतलब समझ जाओ एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री है ना। और सरकमफेरेंस दे रखा है पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है हमको 22 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, जब तक आर नहीं होगा तब तक हमारा सवाल सोल्व हो सकता है क्या, भाई हमारा फॉर्मूला तो ये है। और जब तक आर नहीं होगा तब तक काम चलेगा ही नहीं, यहाँ हालांकि हमको एंगल की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं 90 अपॉन में 360 भी करूंगा फॉर्मूले के हिसाब से तो भी देखिए ना, एक कटने के बाद तो 1/4 ही हो रहा है, तो कोई सेंस नहीं है। तो मैं इसी फॉर्मूले के थ्रू आगे बढ़ूंगा, पर बिना आर के आगे बढ़ सकता हूँ क्या, नहीं। और अगर आर नहीं है तो आर निकालना पड़ेगा, उसकी हिंट दे रखी है आपको, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका तो बचपन में निकाला होगा ना आप लोगों ने, इसका फॉर्मूला होता है शायद 2πr। ये फॉर्मूले के थ्रू आप 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आता है। तो इसी फॉर्मूले का लगाकर हम क्या निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। देखिए सवाल को तो कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, सबसे पहले आंसर नंबर क्या है हमारा, सेकेंड है ना। गिवन में क्या लिखना है, गिवन क्या दे रखा हमको गिवन में, यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये दे रखा हमको 22 सेंटीमीटर है ना। और टू फाइंड हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये हमको निकालना है यहाँ पर। अब सॉल्यूशन शुरू करेंगे टू सॉल्व। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर 2πr। डन। अब सरकमफेरेंस हमको दे रखा है ये 22 बराबर 2 इंटू ये पाई की वैल्यू और आर हमको निकालना। अब इसी चीज को इधर अपन पटक देते पूरा का पूरा, तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। डन। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, तो 7/2 हमारे आर की वैल्यू आ रही है। तो आर बराबर आ गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर। नाउ अब जब हमको आर मिल गया है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्यों, क्योंकि हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना आसान हो जाएगा, 1/4πr²। ये पाई की वैल्यू और आर हमको अभी आया कितना मिला है, आर हमको निकालना है 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 को 2 बार हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 के टेबल से ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11 7 का 77 और नीचे 4 और 2 बच गए, तो 4 और 2 4 2 जा 8 है ना। अगर आपके अब इसे कट भी नहीं सकते, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जहां तक कि मैंने देखे कि जहां तक पॉसिबल कट रहा है वहां तक काटिए, वरना इसी को आंसर फाइनली मान लीजिए। और अगर आपको और नीचे ले जाना है तो आप ये भी कर सकते हैं, क्या, इसको कट कीजिए 8 के टेबल से, क्या आ रहा है आपका 8 9 72, 5 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आया, 5 48 2 बच रहा है,
तो 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। ये भी आपका आंसर आ सकता है। तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप करना, है ना। जैसे एनसीईआरटी में आपके आंसर शीट में आंसर यही होना चाहिए, जहां तक पॉसिबल कर सकता हूँ वहां तक काटिए, बाकी ज्यादा मेहनत मत कीजिए। तो आगे आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी, है ना। अब आप लोग इसको ट्राई करना एक बार और बिना देखे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। बेटा ये क्वेश्चन देखकर ही लग रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इनको बेटा पहले तो आप अपना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना और देखना कि किस प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं, है ना। सवाल पढ़ते हैं, हालांकि है तो सब सेक्टर की, पर एक बार सवाल पढ़ के हम आइडिया ले लेते हैं कि ये सेक्टर होगा कैसे। देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। क्लॉक का मिनट हैंड बनाए क्या एक बार, ये है क्लॉक और ये है उसका मिनट हैंड मान के चलिए, है ना, जो भी जितना भी बज रहा है। तो ये कितना दे रखा है इसके अंदर, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर तो हो गया होगा कि एक सर्कल के अंदर हो या क्लॉक के अंदर हो, मिनट हैंड एकदम सबसे बीच से स्टार्ट होता है, तो ये रेडियस ही होगी, है ना। रेडियस आपको पता चल गई, मिनट हैंड की लेंथ मतलब रेडियस। और फिर क्या बोल रखा है कि हमको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। मान के चलिए यहाँ 3 बज रही है, यहाँ 2 बज रही है, ये 2 मिनट है, 14 सेंटीमीटर वाले, है ना। अब ये 5 मिनट में अगर ऐसे खींचे, मतलब एक के ऊपर एक का मिनट है, और 5 मिनट बाद में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। खिसक के 5 मिनट में इतने कितने एरिया को साफ कराए। स्वैप्ट मतलब क्या होता है, एक तरीके से साफ कराए या कवर कराए। डन। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमको देखना पड़ेगा कि पहले तो 5 मिनट में इसने एंगल कितने का बनाया है ना। पहला काम हमारा क्या है, 5 मिनट में एंगल कितने का बनाए। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आपको पता ही नहीं, ये फॉर्मूला है हमारा, हम फटाक से लगा भी देंगे, पर पाई की वैल्यू भी रख देंगे। कुछ नहीं दे रखी तो 22/7। आर की वैल्यू हमको दे रखी है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। 360 हम लोग नीचे रख रहे क्योंकि टोटल 360 डिग्री का होता ही है। अब बात आ रही है थीटा, तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखें जब एंगल दे ही नहीं रखा है। तो आप ये बताइए कि टोटल इतने घंटा, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। 1 घंटे में मिनट आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं, तो बस। तो आपको ऐसे निकालना है, थीटा बराबर 360 टोटल था, ये पूरा 360 का है ना। और टोटल मिनट कितने दे रखे हम लोगों को यहाँ पर 60। तो टोटल अगर 60 मिनट दे रखे उसमें से हमको कितने मिनट का निकालना है, 5 मिनट का। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, ये 1 0 से 1 0, ये 6 के टेबल से 6 बार और 6 पंजे 30। तो हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री। डन। 5 मिनट में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है, 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन क्या था, ये कि थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हमेशा रख लो कि 360 तो टोटल होता है, और नीचे रख लो टोटल मिनट, और ऊपर जितने मिनट के हिसाब से आपको निकालना है एंगल, उतने मिनट ऊपर रख लो और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा सवाल, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। आप बोलोगे सर सेगमेंट, अभी इसको अपन ड्रॉप करेंगे ना, क्योंकि अभी हमारा सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो हम लोग इतना तो क्लियर हो गया है कि जो कोड है किसी भी सर्कल की, वो किससे बन रही है हमारी, रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब हमको रेडियस दे रखी है सर्कल की 10 सेंटीमीटर, और वो क्या बना दी बीच में, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब सवाल में बचे ही क्या, क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पर मेजर सेक्टर। क्या निकालना है, मेजर सेक्टर। तो हम लोग निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर बराबर। अब दो तरीके आपके पास, पूरा कितने डिग्री का होता है 360, तो 360 में से 90 को माइनस करोगे तो जो बचा हुआ है वो मेजर सेक्टर के हमारे एंगल है, तो आ जाएगा 270 बचा हुआ। एक तो तरीका ये है हमारे पास, और दूसरा ये होता है फॉर्मूला। कुछ खास नहीं करा हमने, निश्चिंत रहना। जो हमारा मेन थीटा है माइनर वाला, वो कितने का है 90 का। अगर हम 360 में से 90 को माइनस कर देंगे तो अपने आप कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 270 आने वाला है। और फिर पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14 इंटू 3.14। आर की वैल्यू कितने दे रखी है हमको 10 का स्क्वायर। अब इसमें से 90 माइनस करो तो कितना आएगा 270 360 इंटू 3.14 इंटू 100। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है और फाइनली आंसर निकालना है। चलिए पीछे आंसर शीट में आप लोग देख लेना है सर। अब अगला क्या है हमारा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है हमको 21 सेंटीमीटर। हम तो क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले डायग्राम बनाने पे फोकस करेंगे। एन आर्क सस्टेन एन एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर। बीच में क्या हो रहा है, सेक्टर बन रहा है, तो उसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। अब उसके बाद क्या दे रखा है हमको, क्या क्या निकालना है इसके अंदर, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, जिस आर्क ने करा है, मतलब ये जो आर्क बन रही है जैसे इतना हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर ही निकालना है। और फिर क्या निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट तो हमारा अलग ही डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है, पर लेंथ ऑफ आर्क निकालना बहुत आसान है। ये दोनों निकाल लेते हैं हम। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना दे रखा हमको 60 डिग्री, पाई की वैल्यू ये है, और आर की वैल्यू क्या है हमारी 21 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है इसके अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आसान है निकालना, आपको क्लियर हो गया। ये 60 डिग्री का हमको एंगल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। बेटा आपको सब गिवन फाइंड सब लिखना है। ये पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर, 21 दो बार। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर भी आ जाएगा। और पीछे आंसर कहां से मैच करना है, आंसर शीट से। आप अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, है ना। चलो अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद ही एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। डन। यहाँ पर मैंने खूटा गाड़ा, है ना। मतलब क्या होता है ये, आपने देखे होगा ना गौशाला में जहाँ गाय ढोर बनते हैं, वहां पर क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको एक खूटा लगाते हैं, उसमें एक रस्सी बांधी, है ना। और उस रस्सी से किसको बांध दिया मैंने, एक घोड़े हॉर्स को बांध दिया। अब क्या बोल रहा था उसके अंदर, ताकि वो घास खा पाए। अब घोड़ा ज्यादा से ज्यादा कितनी घास खा पाएगा, यहां से ये इस तरफ मुड़ेगा या इस तरफ मुड़ेगा, इसके बाहर की घास खा पाएगा क्या, नहीं खा पाएगा। तो घोड़ा सिर्फ या अंदर अंदर तक की घास खा पाएगा। तो ये हमारा क्या दिख रहा है हमको अलग ही, ये दिख रहा हमको हमारा सेक्टर। सवाल को पढ़ के समझ में आ गया कि क्या बन रहा है यहाँ पर, एक सेक्टर बन रहा। अब उस रस्सी की लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, और सॉरी 5 मीटर, ठीक है ना। तो रेडियस मतलब कितनी है हमारी 5 मीटर, 5 मीटर। उसके बाद क्या बोल रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है हमको 15 स्क्वायर जो है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 15 बाय 15।
उसके बाद क्या दे रखा है, बस उसमें हमको निकालना है कि कितने एरिया तक वो घास खा पाए। तो इसको निकालना तो आसान है। क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। इसको ग्रेजिंग एरिया भी बोल सकते हो आप जनरली, मतलब घास चलने वाले एरिया। डन। क्या करने वाले हैं इसके अंदर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे थीटा कितने का है, अरे क्या है ये, स्क्वायर है ना, तो इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 3.14, 3.14 इंटू आर कितना दे रखा आपको, जितने की रोक होती है वही आपका आर है। अगर अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। फिर इसके बाद और क्या बोल रखा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रॉक वॉज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो वो बोल रहे हैं कि ग्रेजिंग एरिया निकालो, अगर ये जो रॉक है 5 मीटर की थी, अगर ये 10 मीटर की हो गई, तो ये बताओ ये एरिया कौन सा वाला एरिया, टोटल एरिया नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने बोला है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ। अगर 10 मीटर की हो गई तो अब ये जो इतना इतना एरिया आपको दिख रहा है, है ना, ये हमारा क्या है, ग्रेजिंग एरिया जो बड़ा है रॉक की लेंथ बढ़ाने के कारण। डन। तो ये निकालना हम, अब ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जो नया वाला है उसमें से पुराने वाले को माइनस करना। कैसे, देखो यहाँ अगर आप एरिया ऑफ ग्रेजिंग निकालना चाहते हो, है ना, इंक्रीज वाला, तो आप लोग अपना क्या सेंस लगाने वाले हो, आप इसके अंदर ये सेंस लगाओगे। हालांकि ये नोट कर लो, आप अपने नोट कर लियो, है ना। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ और इसके बाद यहीं पे शुरुआत करते, है ना। क्या दिया है, इंक्रीज, इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेजिंग। अगर हमको इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रेजिंग निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने निकाला था अभी, कौन सा, 5 मीटर रो वाला। डन। तो क्या करूंगा मैं यहां पर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 5 मीटर का निकाल लिया था, और अब मुझे कितना निकालना है यहाँ पर 10 मीटर का, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पूरा पहले 10 मीटर का निकाल लेता हूँ, है ना, कि 10 मीटर में कितनी घास चल रहा है, और उसमें से 5 मीटर वाला क्या कर दूंगा, ये वाला माइनस कर दूंगा। तो इस पूरे में से ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो अपने आप ये बीच वाला एरिया है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हमारा थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, पाई की वैल्यू ये दे रखी इनटू रो पे हमारा 10 मीटर, तो रेडियस ही हो जाएगा, फिर 90 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू ये 5 का स्क्वायर। इसको निकालने का इसमें से ये माइनस कर देना, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज एरिया हमारा इसी तरीके से निकलने वाला है। और एक तरीका और बता सकता हूँ आप चाहो तो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू 3 मतलब इंटू पाई में से R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आपको समझ में आया, ये दोनों कॉमन है, ये देखो ये हिस्सा तो क्या है इसका, सॉरी ये वाला हिस्सा क्या है हमारा कॉमन है। अगर मैं इसको साइड में कर लूं तो हो क्या रहा है, 10 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को माइनस ही तो करना है, तो मैं यहाँ पर इसे तो कर सकता हूँ 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू ये रख दी 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर।
ये करते से मेरा आंसर तो आ जाएगा। आया समझ में? अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार से नहीं कर पाओगे या तो प्रैक्टिस कर लो। करना क्या है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को आप माइनस करो रेडियस को, तो आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है। वरना आप ऐसा करके अपना इंक्रीज एरिया भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक ब्रूच दे रखा है, ब्रूच है ना, बना लेते हैं ब्रूच। सिल्वर वायर से बना, चांदी के तारों से, मतलब ये चांदी के तारों से बना हुआ है ना। और उसके बाद क्या दे रखा है इसके अंदर, डायमीटर उसका 35 एम। ये इस बार आपको रेडियस नहीं दी, डायमीटर दे रखा है कितना, 35 mm का। अब उसमें और आगे क्या दे रखा है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। मतलब आपको क्या करना है, इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में बांटना है। 10 इक्वल पार्ट में बांटना है तो आप कैसे करोगे, एक वायर ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये, है ना। इस प्रकार से आपने क्या करना, ये 10 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। अब क्या बोल रखा उसके बाद, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओके, इसको बनाने के लिए हमको टोटल सिल्वर वायर की कितनी जरूरत पड़ने वाली है, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। देखो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब ये तो सब बराबर ही हो गए, तो एक एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। अब इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है हमको, थीटा। तो टोटल कितने का है, 360 का, और कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, 10 पार्ट में, तो डिवाइड में 10। थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 36 डिग्री। डन। उसके बाद हमको आर की जरूरत है, आर कैसे आएगी, जब डी हमको कितना दे रखा है 35, तो उसका आधा कितना होता है हमारा आर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो हमारा आर भी हमको पता चल गया। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ब्रूच, है ना। ब्रूच का हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। यही फॉर्मूला करना है। थीटा कितना दे रखा है, 36 डिग्री, 360 टोटल। आर की वैल्यू ये है, सॉरी पाई की, और आर की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, 35/2। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। देखो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, तो हमको दो ही चीजों की जरूरत थी। किस चीज की, एक तो सेक्टर के एंगल की, और दूसरा रेडियस की। रेडियस के लिए क्या बोल रखा है, डायमीटर 35 है, तो 35/2 क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, 35/2। और एंगल निकालने के लिए बोला था, तो जब टोटल कितने का था 360 का, और 10 हिस्सों में बांट रहे हो, तो एक हिस्से का एंगल कितने का बनने वाला हमारा 36 डिग्री का। तो हमने 360 की डिवाइड में 10 करके एक सेक्टर का क्या निकालना है, हमने एंगल निकाल लिया, और उसको यहाँ पर अंदर हमको क्या डालना है, फाइनली आंसर। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का, है ना। अब बात आ रही है ऊपर वाले, ऊपर वाला हमको निकालना है कि हमको सिल्वर वायर की जरूरत कितनी पड़ने वाली है। चलिए देख, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, आप इसमें इसको नोट कर लेना है ना बेटा, डॉक्टर पहले। देखो अगर मुझे सिल्वर वायर का रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो मुझे क्लियर है क्या निकला, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्लियर है कि मैंने क्या करना है यहाँ पर, पांच तो ये डायमीटर ही लगाए, है ना। तो 5 डायमीटर के बराबर तो मुझे वायर चाहिए चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए, सरकमफेरेंस। तो मैं इसलिए क्या निकाल लेता हूँ यहाँ पर, सरकमफेरेंस
ऑफ सर्कल। ठीक है ना। इस ब्रूच को बनाने के लिए पहले तो मुझे इतना लपेटने के लिए वायर चाहिए, तो वो तो मेरे को 2 पाई से मिल जाएगा। और फिर क्या करना है, अंदर 10 हिस्सों में बांटना है, तो 5 इतने लंबे लंबे वायर भी चाहिए, तो 5 इंटू डायमीटर से मल्टीप्लाई भी करना है। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 35 अपॉन में 2, डन। और यहाँ पर 5 इंटू डायमीटर कितना दे रखा है 35। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आसान भी, ये 5 बार में कट हो रहा है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, है ना। 22/5, 22 इंटू 5 कितना होता है हमारा, 22 का 5 में करोगे तो 110, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 175, 285। ऐसे ही कुछ आंसर आएगा आप लोगों का, है ना। पीछे आंसर शीट में आप जाकर आराम से देख कर करना। अब अगला अम्ब्रेला है, उसके अंदर 8 रिब लगा रखी है। अम्ब्रेला के अंदर रहेगा आप लोग लोहे के ऊपर रिब रहती है, जिसके ऊपर पूरा छाता टिकता है हमारा, तो उसको इक्वल कर रखा है। चलो अम्ब्रेला को भी अभी अपन को मानना तो बोल ही पड़ेगा, और 8 रिब लगे बेटा, तो ये ऐसे करके 8 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 टुकड़े बराबर होना चाहिए। रीब किसको बोलते हैं, ये रीब, ये जो लिखे हैं ना, ये इसको रीब बोलते हैं। ये रीब है। क्या बोला था उसके बाद, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, ओके। मतलब ये रीब है। रीब कितने की दे रखी है आपको, 45 सेंटीमीटर की दे रखी है। तब वो क्या निकालना है, 2 रीब के बीच का एरिया। अब ये 2 रीब दे रखी है, इसके बीच का एरिया अगर आप निकालने के लिए बोल रहे हैं तो है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक रेडियस और एक एंगल। रेडियस तो दे रखा है, और अब एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल के बारे में हिंट दे रखी है। अब 8 रीब है, तो 8 रीब के बीच में पार्ट भी कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो एंगल में हमको ऐसे निकालना है कि टोटल होता है कितने का 360 डिग्री का, और डिवाइड में 8 कर दो, 8 टुकड़े में डाल दो, पूरा 360 का है, तो एक टुकड़े का एंगल कितने का होगा, तो डिवाइड में 8 करोगे तो इधर आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाए। अब फॉर्मूला लगा दो, एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखना बेटा, जो पूछा वही लिखना है। हालांकि फॉर्मूला वही लगेगा, पर जो पूछा है वही लिखना है। फॉर्मूला आप लिख लो यही, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर लिखना क्या है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। लिख लो आप भी, इतना पूरा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, 45 डिग्री, 360 डिग्री, ये पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको 45 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसको पीछे कहां से, आंसर शीट से मैच कर, ठीक है ना। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था, क्या था, आर दे रखा था, और इसके अंदर बस मेनली हमको क्या करना था, यहाँ पर ये एंगल निकालना था। तो एंगल निकालना तो आसान है, आइडिया हमको दे रखा है इसके। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, A car has 2 वाइपर। वाइपर देखे आपने कभी, है ना। अब वाइपर के अंदर क्या करना है, एक कार है, मान लीजिए चलिए चलो ऐसा कर लेते, इसके ऊपर वाइपर ऐसे रखते मेरे हिसाब से, है ना, वो घूमेगा, वो देखना होगा। क्या दे रखा है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा होगा और एक इधर होगा शायद, है ना, वो पूरे घूमते हैं पर वो ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे टकराते हैं, है ना। उनकी वाइपर के ब्लेड का लेंथ कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है 115 डिग्री एंगल। मतलब ऐसे घूम रहे हो कि कितना एंगल बन रहा है, कम से कम नहीं करते करते ऐसा कुछ 115 डिग्री एंगल है। मतलब यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से नीचे तक आता है, तो 115 डिग्री के एंगल तक क्या कर रहा है, वो कांच को साफ कर रहा है। तो आप कुछ बताइए यू करके साफ कर रहा है, तब इसको देखकर आपको क्या फील आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है। अब क्या है, हमको निकालना है
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। मतलब ये दोनों ब्लेड्स में एक बार स्वाइप करने से कितने एरिया को साफ करना है। चलो निकाल लेते। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन होना चाहिए? एरिया, एरिया क्या निकालना हमको? फाइंड द टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन बाय ब्लेड। ब्लेड ने हमारा टोटल एरिया कितना करा है। तो आपको ही पता है दो ब्लेड है, अब दोनों का अलग अलग निकालने का कोई सेंस नहीं है ना। एक का निकाल लेते तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना है क्वेश्चन में दे रखा है हमको, बताओ। ये क्या है? ये रखा है ना, ये हमारा एंगल है 115 डिग्री। पाई की वैल्यू बोली नहीं तो 22/7। आर कितना दे रखा है? लेंथ दे रखी है ना प्लेट की, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट, शिप को वार्न करने के लिए अंडर वाटर रॉक से, ओके, मतलब शिप अंडर वाटर रॉक, समझ रहे हो ना टाइटैनिक कैसे डूबा था। तो मतलब जो जमीन के नीचे कई बार क्या होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता समुद्र, तो शिप को वार्न करने के लिए कि नीचे वो टकरा नहीं जाए, तो उसके लिए क्या किया गया बेटा? एक रेड कलर की लाइट लगाई गई है ना। मतलब मान के चलो शिप आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक लाइट लगाई जो शिप को क्या करे, फाइनली लाइट फेंकर बता पाए। तो लाइट कहां तक जा रही है? कम से कम 16.5 किलोमीटर, मतलब 16.5 किलोमीटर तक तो लाइट जा रही है, उसकी रोशनी जा रही है। और कितना डिग्री का एंगल है? 80 डिग्री का, है ना। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, ऐसा वाला 80 डिग्री का एंगल है। इतनी लाइट फेंक भी लगाता है, कहाँ तो फेंक रही? 16.5 किलोमीटर तक लाइट फेंक रही है ना, ताकि शिप को पता लग जाए। तो इसको देखने के बाद भी क्या लग रहा है? क्या है ये? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या दिख रहा है इसको? एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या? एंगल और रेडियस। एंगल और रेडियस हमको दे रखा है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना एरिया कवर कर रही हो, लाइट फेंकने में कितना एरिया कवर हो रहा है। देखिए, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लिख देंगे एरिया ऑफ सी, है ना। हमको लिखना है एरिया कवर्ड बाय लाइट, ये लिख देंगे लाइट कितना एरिया कवर कर रही है। फॉर्मूला वही रहने वाला है, कितने का थीटा है? 80 डिग्री। पाई की वैल्यू इस बार दे रखी, ठीक है। और आर कितना दे रखा है, कितना लंबे दूरी तक फेंक रहा है ये। बेटा इसका आंसर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा ना, अभी तक अपन सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे सवाल कर रहे थे, अब ये किलोमीटर में आने। इसको सॉल्व कर लेना, पीछे आंसर शीट में आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपने इसकी कैलकुलेशन सही की हो तो सारे पिछले क्वेश्चन के बारे में भी मैं यही बोलूंगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए बेटा। ये इसको आगे से प्लस माइनस करके आपको आंसर ही निकालना है, ठीक है। चलो अब अगला, बस हो गया लगता सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए थीटा क्या दे रखा है और रेडियस क्या दे रखा है। रेडियस निकालने का दो तरीका है, या तो रेडियस दे रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर डी डायमीटर दे रखा हो तो हम क्या कर लेंगे, उसको रेडियस निकालने के लिए डायमीटर के अपॉन में 2 रख देंगे, तो हमारा अपने आप रेडियस आ जाएगा। थीटा के लिए भी वही थ्योरी काम करती है। थीटा के लिए या तो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं हो तो 360 का टोटल होता है, उसके डिवाइड में देख लो कितने टुकड़े हो गए, तो डिवाइड में उतना रखकर अपने आप आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और थीटा और आर मिल जाए
तो फिर क्या करना है, फॉर्मूला दे रखा है 360 है ना, थीटा के अपोन में, थीटा की जगह एंगल रख लेना और आर रेडियस की जगह आर रख लेना। और इसके बारे में भी दो ही चीजें हैं, अगर गिवन हो जो भी जो ये देते जनरली तो ये रख देना, और नहीं गिवन हो तो 22/7 रख लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई हमारी कौन सी, माइनर वाली। अब हम कर लेते हैं फाइनली मेजर वाली। मेजर का क्या करना है, अगर हमको क्वेश्चन में ये अगर पूछने के लिए बोलते हैं और डेटा से कितने का दे रखा है, तो क्या करेंगे, या तो पहले इसका एरिया निकाल लो और फिर पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो और पूरे में से इसको माइनस कर दो, ये जो छोटा सा आपने निकाल है ना, ये कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। या फिर अगला इसका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, थीटा, तो 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, ये जो छोटा सा है ये माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला हिस्सा ही है ना, और उसके अपोन में 360 रख दो इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे मेजर एरिया का जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना इन सभी क्वेश्चन जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों के अंदर करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या दे रखा है एंगल, सिर्फ क्या दे रखा है रेडियस, और एंगल और रेडियस मिल गया तो फिर तो आसानी से निकल ही जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए मैंने एक हिंट वाला क्वेश्चन और कराया था, उसके ऊपर भी ध्यान देना। इस सर्कमफेरेंस दे रखा है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाकर आर निकाल लो, और आर निकल जाए तो उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो अपने आप हमारा आंसर तो आएगा। डन। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग स्टार्टिंग से फुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखोगे, बीच बीच में वीडियो को आप लोग पॉज करोगे और कैलकुलेशन कर करके पीछे आंसर शीट से आंसर देखोगे और आगे बढ़ते जाओगे। लेक्चर पूरा देखना बेटा, आपका कॉन्फिडेंस 100% इंक्रीज होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ सेगमेंट वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। डन। जय श्री कृष्ण।